am going to explain the question number 2, and the question number 2 it is, a tree breaks due to the storm and broken part bent to the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touched the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले समझना जरूरी है। क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री है, सपोज करो ये हमारा ट्री है और एक तूफान की वजह से ड्यू टू ए स्ट्रॉम और ये हमारा टूट जाता है। कहाँ से टूटता है ये नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ से, बिल्कुल बीचों बीच से, ऊपर से, नीचे से, ये नहीं मालूम, लेकिन जिस जगह से भी वो टूटता है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, ग्राउंड में आके टच हो जाता है। तो ये हिस्सा इसी के इक्वल होगा क्योंकि यही तो नीचे आके गिर गया था, ये वाला हिस्सा बेंड हुआ और नीचे आके गिर गया। जिस समय ये जमीन को टच कर रहा था, एट दैट टाइम इट इज मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। क्लियर हो गया। और जिस जगह ये गिरा था वहां से इसका जो स्टेम था वहां की डिस्टेंस, इस ट्री की डिस्टेंस 8 मीटर थी। तो हमें मालूम करना है कि इसकी हाइट क्या होगी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसकी हाइट जो है दिस प्लस दिस, इसे हम कह सकते हैं दिस प्लस दिस। तो आपको क्या निकालना है, एक तो परपेंडिकुलर निकालना है और एक हाइपोटेनियस निकालना है। वो हाइपोटेनियस ही तो इसके इक्वल है क्योंकि यही हिस्सा गिर गया हमारा नीचे। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने का परपेंडिकुलर और एंगल के 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस। तो अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों को निकाल लें और उन्हें ऐड कर दें तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्री। आप ये मानिए कि ए बी ये हमारा ट्री था और सी पॉइंट से ये टूट गया और ए पॉइंट आके जमीन पे चला गया, ए डैश कह दिया हमने इसे। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें निकालना है, यानी बी सी प्लस सी ए डैश, और सी ए डैश कितना है, सी ए के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तभी तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बी सी ए डैश या ए डैश बी सी। तो यहाँ पे हम लेते हैं tan 30 डिग्री या tan थीटा लिखिए आप, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस बी ए डैश tan थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी इज गिवन, एक्चुअली बी सी इज अननोन और बी ए डैश इज गिवन 8 मीटर। तो tan 30 डिग्री वी नो 1/√3 दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर 8। या बी सी कितना हो गया हमारा 8/√3 आ गया। अब हम क्या लेते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, जब होगा तब बाद में देखेंगे। अब हमें चाहिए हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के लिए क्या चाहिए हमें, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है, कॉस के अंदर। तो हम यहाँ पे लेंगे अगेन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस बी ए डैश अपॉन हाइपोटेनियस है सी ए डैश, और थीटा हमारा चेंज नहीं होगा 30 डिग्री है, दैट इज बी ए डैश कितना है 8 मीटर अपॉन सी ए डैश अननोन। अब आपको ये मालूम होना चाहिए cos थीटा कितना होता है। cos थीटा उतना ही होता है जितना sin 60 होता है, और sin 60 होता है √3/2। तो हम यहाँ लिख देंगे √3/2। ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। √3 सी ए डैश दैट इज इक्वल टू 2 × 8 या सी ए डैश दैट इज इक्वल टू 16/√3। क्लियर हो गया। अब हाइट ऑफ ट्री ये कितनी हो जाएगी आपका
CB प्लस AC, ये तो होती है CB प्लस AC, या आप ऐसे लिख सकते हैं CB प्लस AC की जगह पे कर दिया हमने A', क्योंकि दोनों हमारी इक्वल है, या हमने कट का निशान लगाया। तो आपने अभी BC निकाली थी, BC कितनी निकाली थी 8/√3, तो लिख दीजिए 8/√3 और AC डैश 16/√3, ऐड कर दीजिए 16 और 8 कितने होते हैं 24, तो 24/√3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जब रेशनल नंबर होता है इरेशनल नंबर, तो हम उसे रेशनलाइज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 कितने होते हैं 3, तो इस 3 से आपके कट गए 3 8 जा 24, दैट इज इक्वल टू 8√3 मीटर। ये उस पेड़ की हाइट है जो तूफान ने नीचे गिरा दिया था। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।